हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर फाइंडर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि अपन बात कर लिए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का जो थ्योरी पार्ट था स्टूडेंट, पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपन बात किया था। आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पता आपको चल गया कि इस वीडियो में होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है जी। आपको मैं ये वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्या आपको ये पता है स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में 6 बताया था, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा पी बटे एच, कोस थीटा बी बटे ए, टेन थीटा पी बटे बी, कोसेक थीटा एच बटे पी, सेक थीटा एच बटे बी, कोट थीटा बी बटे पी। क्या पता है? यदि है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि यस है। साथ ही साथ पी, बी और एच में एक संबंध बताया था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होगा। ये बातें आपको अच्छे से पता है? यदि यस तो एक बात और पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आपको ये भी पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल होगा उसके जो अपोजिट साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, उसके जो एडजेसेंट साइड होगा वो हमेशा बेस होगा और सबसे बड़ी साइड होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। क्या ये 3 बातें आपको पता है स्टूडेंट? यदि यस तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट आप भी किताब रखिए एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ रहा हूं, आप भी रखिए और पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड 8B। तो पहले मैं एक तो बना लेता हूं स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा देखिए दिया है एबीसी एक ट्रायंगल है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है ए बी से एक ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है राइट एंगल बी पे है। बी पे कितना डिग्री का कोण बना है स्टूडेंट? एंगल बना है 90 डिग्री का, ठीक है। और दिया गया ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान निकालिए। तो आपको मैंने एक बात अच्छे से बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आपको परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो हाइपोटेनियस अगर नहीं दिया है, मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में यदि 2 कोई दिया है, तीसरा नहीं दिया है, तो पहले आप तीसरा पता करोगे, है ना। पहले आप तीसरा पता करोगे। तो पहला काम यही है, उसके बाद क्वेश्चन तो अपने आप भाग जाएगा, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पता करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं गिवन स्टूडेंट। तो देखिए गिवन क्या है स्टूडेंट, ए बी कितना दिया है हमारा 24 सेंटीमीटर, BC कितना दिया स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर, AC क्या करना है स्टूडेंट, निकालना है। तो लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम को अपन यहां लगाएंगे और लगाने के बाद हम ये पता कर पाएंगे कि इसमें AC कैसे निकलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर होता है H का स्क्वायर। P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर होता है। P कितना दिया है स्टूडेंट, देखिए P हमारा A भी दिया है, तो हमारा AB का स्क्वायर प्लस B कितना दिया है स्टूडेंट, B हमारा देखिए BC दिया है, तो लिखिए BC का स्क्वायर, और H कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, AC दिया है, तो लिखिए AC का स्क्वायर। तो AB हमारा कितना है देखिए 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, तो 24 इंटू 24 तो आएगा 5 7 6 प्लस 7 का स्क्वायर 49, जो कि AC स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा स्टूडेंट बराबर AC स्क्वायर। इस प्रकार हमारा स्टूडेंट AC बराबर आ जाएगा 625 का अंडर रूट, और आपको पता है 625 का स्क्वायर रूट कितना आएगा स्टूडेंट, आएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा AC निकल गया स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर। तो आपको 3 बातें समझ में आ गया स्टूडेंट, ए भी दिया था, ये दिया था, इसको निकाल लिया। कैसे निकाला, पाइथागोरस बाबा को लगा के, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप तो ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है क्या, साइन ए का मान बताइए।
तो पहला में साइन ए का मान निकालिए। तो साइन ए का रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, देखिए वहां लिखे हैं पी बटे एच, पी बटे एच। पी इसके लिए, ए के लिए पी कौन होगा, बीसी। एच कौन होगा स्टूडेंट, एसी। बीसी कितना है 7, एसी कितना है 25। आंसर इसमें बोल रहा है कोस ए का मान निकालिए। तो आपको पता है कोस का रेशियो क्या होता है, बी बटे एच होता है स्टूडेंट। बी कितना दिया है, इसके लिए बी कितना दिया है, देखिए ए बी, और एच कितना दिया है, ए सी। ए बी कितना है स्टूडेंट 24, ए सी कितना है स्टूडेंट 25। इस प्रकार हमारा साइन ए और कोस ए निकल गया। दूसरा में कह रहा है साइन सी का मान निकालिए। तो साइन सी बराबर क्या होगा, पी बटे एच। तो हमारा इस कोण के लिए, इस एंगल के लिए पी कौन होगा स्टूडेंट, ए बी, और एच हमारा कौन होगा, ए सी। तो ए बी का मान देखो कितना है 24, ए सी का मान कितना है 25। इस प्रकार साइन सी का निकल गया मान हमारा 24/25। कोस सी का निकालिए तो बी बटे एच। बी कौन होगा, इस एंगल के लिए बी कौन होगा, बी सी, और एच कौन होगा, ए सी। बी का मान है 7, एच का मान है 25। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन एक का जो साइन ए कोस है वो साइन सी कोस सी का मान निकालने बोला था स्टूडेंट, ये हमारा निकल गया। समझ में आया क्या, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कॉपी रखिएगा साथ में, ठीक है, और लिखिएगा डिटेल में। लेकिन हाँ, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि आप देख चुके हैं ना, तो अच्छे से जाकर 8.1 को बनाइएगा खुद से। पहले नहीं बने तो देखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि छापे जा रहे हैं, छापने वाला स्टूडेंट नहीं बनना है, समझ रहे हो, रैंकर बनना है, रैंकर, समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप खुद से पहले 8.1 बनाओगे, नहीं बनेगा तो आगे देखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है इन फिगर 8.13। देखिए ये वाला हमारा 8.13 है, ये हमारा फिगर दे रखा है। तो फिगर पहले बना लेते हैं हम लोग। फिगर है पी क्यू आर, ये 90 डिग्री का है, ये 12 है, ये 13 है, ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है 10p माइनस कोट आर निकालो। तो बस क्वेश्चन तो देखना नहीं, आपको पता है ये करना हम लोग क्या है, हम लोग को p और h दे रखा है, नहीं b निकालना है। तो फिर निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं क्या, गिवन। तो गिवन में क्या क्या दिया है स्टूडेंट, देखिए पी क्यू आपका कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर क्या करना है स्टूडेंट, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगेन पाइथागोरस से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। पी अभी के लिए फिलहाल हमारा पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया, देखिए 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12 144 होगा स्टूडेंट, प्लस क्यू आर का स्क्वायर 13 का 13 गुणा 13 169। इस प्रकार क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 169 माइनस 144 जो कि आपका आएगा 25। तो हमारा क्यू आर स्क्वायर 25 आया, तो क्यू आर कितना आएगा स्टूडेंट 25 का वर्गमूल जो कि हमारा होगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर भी हमारा आ गया स्टूडेंट, देखिए 5। अब हमारा ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। आपको पता है, जब तीनों पता है तो करना क्या है, फिर तो हमारा समझ लो काम आसान हो जाता है ना। तो अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 10p माइनस कोट आर निकालिए। तो बस निकाल देते हैं तुरंत। देखिए 10p, इसके लिए आपको पता है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटे b। तो इस एंगल के लिए हमारा p कौन होगा स्टूडेंट, क्यू आर बटे b कौन होगा, पी क्यू, माइनस कोट आर। इस एंगल के लिए हमारा कोट थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, b बटे p होता है। तो इस एंगल के लिए हमारा b कौन होगा, क्यू आर, और p कौन होगा स्टूडेंट, पी क्यू। अब आप देख लो दोनों क्या है, ये प्लस में है और उतना ही यही है, लेकिन माइनस में है, तो कर गया ऐसे देखो, और यही आंसर है स्टूडेंट। अब बोलोगे आपने तो क्यू आर और पी क्यू का मान बिठाया नहीं सर जो आपने निकाला यहाँ से।
तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यू आर पी क्यू है, क्यू आर पी क्यू, आप चाहो तो बैठा भी सकते हैं, आना वही है 0। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बन चुका है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कोसेंट। तो साइन ए क्या दिया है स्टूडेंट, साइन ए बराबर 3/4। यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो क्या ट्रायंगल बनाएंगे, जरूरी नहीं है ना। तो साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं। पी कितना दिया है स्टूडेंट 3, एच कितना दिया है स्टूडेंट 4, बी हमें निकालना है, बी हमें निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बस यही पाइथागोरस बाबा लगाएंगे। तो पाइथागोरस बाबा को आपको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। तो पी कितना दिया है स्टूडेंट, देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर। बी कितना दिया है स्टूडेंट, तो बी तो निकालना ही है। एच कितना दिया है स्टूडेंट 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस बी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 जो क्या आएगा 7। इस प्रकार b बराबर हो जाएगा √7। तो हमारा b भी निकल गया स्टूडेंट, जो कि √7 आया। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या, आप तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, कोस ए और टेन ए का मान निकाले। तो क्या आप नहीं निकालोगे कोस ए और टेन ए का मान, इसीलिए कोस ए का अनुपात रेशियो क्या होता है b/h। तो b देखिए कितना है, हम लोग यहाँ निकाला √7, और h कितना स्टूडेंट है 4, बस हो गया √7/4। दूसरा बोल रहा है इसमें क्या, टेन ए का मान निकालिए। तो टेन ए का रेशियो आपको पता है ना p/b होता है। p कितना दिया है इसको देखिए 3, और b कितना दिया है देखिए √7। इस प्रकार हमारा कोस ए और टेन ए दोनों ही बन गया। समझ में आ रहा है ना यार, कितना सिंपल है, सोचो यार, मैथ इतना सिंपल है ना स्टूडेंट, इतना सिंपल है, बस बनाने वाला चाहिए। अगर आपको समझ में आता है ना, मैथ हलवा है, हलवा समझ लो। DBC गाना सुने हो, DBC दाल भात चोखा, वैसे ही लोग भटक जाओ तो वैसे ही मैथ है, लेकिन हाँ समझ में आया तो। और जैसे मैं बता रहा हूं, यदि आप डिट्टो फॉलो कर गया ना, डिट्टो, then you will definitely become a king of mathematics. समझ लो, you will become a wizard of mathematics. I am 100% sure about that. If you can follow this statement or this procedure step by step now, then you will become definitely a champion all over again. So student, I would recommend you that you have to follow this given steps one by one with full of dedication and determination. If you can do this, then obviously you will get to know that it is super simple. Yes, it is definitely super simple. तो हम लोग चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है। तो स्टूडेंट अब अपन आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है, ऐसे उड़ा देगा फट से। क्या लिखा है, गिवन में क्या दिया है 15 कोट ए बराबर 8। तो इसीलिए स्टूडेंट कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब बी बराबर दिया है 8, पी बराबर दिया है 15, एच बराबर आपको निकालना है। समझ में आया क्या, निकालना है। और मैं आपको बोल रहा हूं ना यार, क्वेश्चन मत देखो, मत देखो क्वेश्चन, पहले एच निकालो। कैसे, लगाओ फॉर्मूला। पी कितना दिया है देखिए 15, तो 15 का स्क्वायर, और बी का मान देखिए कितना दिया है स्टूडेंट 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 के खोपड़ी पे 2 है, तो 15 गुना 15 225, प्लस 8 के खोपड़ी पे 8 2 है, तो 8 गुना 8 तो हो जाएगा 64, जो कि एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आएगा बराबर एच स्क्वायर, और 289 का स्क्वायर रूट आएगा कितना स्टूडेंट एच के बराबर, और 289 का स्क्वायर रूट कितना आता है स्टूडेंट 17 आता है। और इस प्रकार हमारा h निकल गया कितना स्टूडेंट 17। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 था स्टूडेंट, 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकालो। तो निकाल लेते हैं, क्या बड़ा बात है। साइन ए बराबर क्या होगा p/h। p कितना दिया है देखिए स्टूडेंट 15, h कितना निकाला हम लोग 17 हो गया। दूसरा कह रहा है सेक ए का मान निकालिए। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा h/b। h का मान कितना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे निकाला था 17, और b का मान तो दे रखा है यहाँ पे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर
4b बन गया है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 अब देख रहे हैं हम लोग। दिया है गिवन सेक थीटा बराबर कितना दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको लिख लेता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि h हमारा हो जाएगा 13, b हमारा हो जाएगा 12 और आपको p निकालना पड़ेगा। h b क्यों होगा, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, h/b होता है, तो h हमारा 13 और b हमारा 12 हो जाएगा। p निकालना है तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, बस यही वाला फॉर्मूला पाइथागोरस बाबा को लगाइए और p पाइए। तो देखिए हमारे क्या दिया है, b का मान कितना दिया है, p तो निकालना है, b का मान कितना दिया 12, तो 12 की जगह पर रख दीजिए। h का मान कितना दिया 13, तो 13 की जगह पर रख दीजिए। तो p स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 169, 13 गुणा 13 169। तो इस प्रकार हमारा p स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 169 माइनस 144, जो कि घटेगा स्टूडेंट, तो 25 बचेगा। तो p स्क्वायर बराबर कितना आया स्टूडेंट 25, तो p बराबर 25 का स्क्वायर रूट जो कि 5 आएगा। तो हमारे पास p बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 5। तो बस p भी पता चल गया, b h तो दिया ही था, बाकी करना ही क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। समझ में आया ना, मतलब आपको पता है टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना है 6 है, 6 है ना, जिसमें एक दे रखा है तो 5 बचा ना, 5 वो पांचों निकालना है। क्या होगा 5, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये 5 निकालना है, एक दे रखा है तो निकाल लेते हैं बारी बारी। तो इसीलिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h। p कितना दिया है, देखिए यहाँ p निकाला हम लोग 5, h कितना दे रखा है 13, तो हमारा निकल गया साइन थीटा। कोस थीटा निकाल लीजिए, कोस थीटा बराबर b बटे h होता है, b हमारा कितना है 12, h हमारा कितना है 13, तो 12 बटे 13 हो गया। टेन थीटा निकालिए, टेन थीटा जो कि होता है p बटे b, p कितना दिया है स्टूडेंट, p देखिए यहाँ पे 5 और b कितना दिया है स्टूडेंट 12, तो हमारा 5 बटे 12। अब इसी तरह निकालिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा वाला क्या हो जाएगा h बटे p, तो h हमारा कितना है स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 13 और p हमारा कितना निकाला है स्टूडेंट देखो 5। मैंने तो ऐसे निकाला, आप चाहो तो साइन थीटा का उल्टा कर दो। साइन थीटा कितना है 5 बटे 13, इसका उल्टा करेंगे तो 13 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तब भी हो जाएगा। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा कर देते तब भी आ जाता है स्टूडेंट। अब एक और बचा है क्या कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर b बटे p लगा के निकाल लीजिए या टेन थीटा का उल्टा कर दीजिए। तो b देखिए कितना है हमारा 12 और p कितना दिया है 5, देखिए टेन थीटा क्या है 5 बटे 12, इसको अगर उल्टा करेंगे तो 12 बटे 5 ही होगा। इस प्रकार ये दिया था और ये 5 हम लोगों ने निकाल लिया स्टूडेंट। टोटल 6 ही होता है ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एक गिवन था 5 निकाल दिए, बस यही कह रहा था क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो ए और बी एंगल क्या दिया है स्टूडेंट एक्यूट एंगल। तो आप यहाँ पे लिखिए, पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए और ट्रायंगल में कह रहा है ए और बी जो है ये हमारा एक्यूट है, ये दोनों हमारा एक्यूट है। इसका मतलब एंगल सी जो होगा वो हमारा राइट एंगल होगा, सही बात है ना, एंगल सी हमारा क्या होगा स्टूडेंट राइट एंगल होगा। तो इस प्रकार हमारा एंगल सी राइट एंगल हो गया, एंगल ए और एंगल बी हमारा एक्यूट एंगल हो गया। गिवन क्या है स्टूडेंट, इसमें गिवन दिया है कोस ए बराबर कोस बी, और इसको मैं अभी फिलहाल के लिए इक्वेशन 1 मान लेता हूं। ठीक है, ये आपका गिवन है। प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, टू प्रूफ। जब भी इस तरह का सवाल आए ना तो सिस्टमैटिकली लिखना, ठीक है, पहले गिवन फिर टू प्रूफ, उसके बाद लिखेंगे क्या, देखते हैं। कह रहा है एंगल ए जो होगा और एंगल बी जो होगा स्टूडेंट ये आपस में बराबर होगा। एंगल ए ये वाला और एंगल बी ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होगा स्टूडेंट बराबर। इसको आप दिखाओ, तो चलो दिखाते हैं। अब लिखते हैं यहां पे हम प्रूफ। तो जब भी आपको प्रूफ करने वाला सवाल दे तो पहले गिवन फिर टू प्रूफ, क्या करना है, क्या दिया है, क्या करना है और फिर कैसे करना है। ठीक है, चलो देखिएगा इसमें। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, तो ये हमारा ट्रायंगल देखिए एबीसी है, या इसको मैं ऐसा लिख देता हूं एसीबी, एसीबी क्योंकि हमारा सी राइट एंगल है तो एसीबी।
हम निकालते क्या है, कोस ए और कोस बी यहां से निकालते हैं, तो कोस ए निकालते हैं। कोस ए बराबर क्या होगा स्टूडेंट, बी बटे एच होता है ना रेशियो। ए के लिए बी कौन होगा, ए के लिए बीसी तो हमारा क्या हो जाएगा पी, तो हमारा एसी क्या होगा बी, ये हो जाएगा एसी बटे एच हमारा तो ए बी ही रहेगा। निकालिए कोस बी, तो कोस बी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिर से बी बटे एच, रेशियो तो यही होता है ना, लेकिन हाँ इसके लिए ए बी के लिए एंगल बी के लिए पी हमारा एसी और बी हमारा बीसी होगा, तो हम लिख रहे हैं बीसी बटे एच, तो अभी भी ए बी ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कोस ए का और कोस बी का मान इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। ठीक है, रख देते हैं, देखिए क्या होता है, तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोस ए एंड कोस बी फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन, ठीक है, 2 और 3 से कोस ए और कोस बी का मान हम कहां रख रहे हैं स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में। देखिएगा कोस ए के जगह पे आप क्या रखोगे, एसी बटे ए बी, कोस बी के जगह पे क्या रखोगे आप, बीसी बटे ए, और इस प्रकार ए बी और ए बी कट जाएगा स्टूडेंट, तो क्या बचेगा, एसी बराबर बीसी। अब आप बोलोगे सर मैंने ये थोड़ी लगाना था, मेरे को तो एंगल ए और एंगल बी बराबर करना था, ये कहां बराबर हुआ, तो सर सबर करो, थोड़ा सबर करो भाई। देखो ए वाला साइड और ए वाला साइड, ये दोनों साइड क्या हो गया बराबर, एसी और बीसी क्या हो गया स्टूडेंट, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। ये एसी और बीसी जब इक्वल हो गया तो क्या, अब आप क्लास 9 में आप ट्रायंगल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड आपस में बराबर हो तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा। यदि आप रैंकर फाइंडर के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूं ट्रायंगल चैप्टर में। यदि आप नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे कि आप किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड बराबर होगा तो दोनों के अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो हमारे एसी और बीसी बराबर है, तो एसी का अपोजिट एंगल कौन होगा, एसी का अपोजिट एंगल बी और बीसी के अपोजिट एंगल क्या होगा, ए। इस प्रकार हमारा एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा। यहां पे लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपको पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल जो होता है स्टूडेंट इक्वल साइड, मतलब दो बराबर साइड अगर रहेगा किसी ट्रायंगल का तो उस दोनों बराबर के अपोजिट एंगल, मतलब इसका अपोजिट यहाँ पे ए हो गया और इसका अपोजिट ए हो गया, ये दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। और इसी को करना था स्टूडेंट प्रूफ। ये हमारा थ्योरम है स्टूडेंट, ये हमारा क्लास 9 अगर आप पढ़े हो ट्रायंगल चैप्टर तो उसमें ये थ्योरम था, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका 6 था, जो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया। समझ में आया कि नहीं? अब आपको इसी का वीडियो पार्ट 2 मिलेगा, ठीक है। इसी का पार्ट 2 में अपन क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यदि आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें बोले कि सब्सक्राइब करेगा चैनल को, ताकि आने वाला कल जो अपन धमाका करने वाले हैं इस चैनल पर, वो सारा धमाका का जो पावर होगा वो उसका फायदा उठा पाए आपके जितने भी मित्रगण होंगे, ठीक है। तो उनके बीच आप शेयर कीजिए चैनल को और बोलिए कि सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ यदि आप देख रहे हैं इस वीडियो को और आप YouTube को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं रैंकर फाइंडर का, तो आप भी कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए और आप अच्छे से बताए गए उस वीडियो में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके लाभ उठा पाए। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जहां भी हो अच्छे से रहें, डिसिप्लिन में रहें
माँ बाप को इज्जत करें और साथ ही साथ मन लगा के 8 से 9 घंटा प्रत्येक दिन पढ़े। आने वाला कल आपका होगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं। थैंक यू।